गुजरे ज़माने में हमने कई क्लासिक एक्टर्स को देखा जो अपनी एक्टिंग और जौहर से सभी का दिल जीत लेते थे। अलग अलग फिल्मों में कई सारे लीड एक्टर्स होते थे, लेकिन उन फिल्मों में अक्सर वैम्प या फिट बोल्ड किरदार में बिंदु दिखती थी। दोस्तों, बिंदु वो नाम बन चुकी थी जो किसी भी फिल्म में ग्लैमर लेकर आती थी और 70 के दशक में बोल्ड और ब्यूटीफुल का टैग उन्हें मिला था। बिंदु ने फिल्म में इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी और उन्हें लोग इतना पसंद करते थे कि उनके पर्दे पर आते ही तालियां बजने लगती थी। दोस्तों, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल बिंदु का वो दौर था जब ये माना जाता था कि अच्छे घरों के लड़कियां एक्टिंग नहीं करती। तब उस दौर में बिंदु ने सारी कठिनाइयों को पार करके अपना नाम कमाया। बिंदु ने अपने काम को ही अपनी ज़िंदगी बना लिया। दोस्तों, उन्होंने ऐसे रोल सुने जिनके कारण उन्हें लोगों को ताने भी झेलने पड़े, लेकिन इसकी परवाह न करते हुए बिंदु ने खुद को आगे बढ़ाया। बिंदु का पूरा नाम है बिंदु नानूबाई देसाई, जो फिल्म प्रोड्यूसर नानूबाई देसाई की बेटी है। वो थिएटर में हमेशा से ही दिलचस्पी लेती थी और हमेशा से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी। दोस्तों, बिंदु एक्ट्रेस से वैजयंती माला की बहुत बड़ी फ़ैन थी। 1962 में फिल्म अनपढ़ से अपना करियर शुरू करने के बाद बिंदु ने पीछे पलटकर नहीं देखा। इसके बाद ही उन्हें इत्तेफाक और दो रास्ते दोनों फिल्मों में मिली थी, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट भी हुई थी। दोस्तों, उन्हें फिल्म फेयर नॉमिनेशन अवार्ड भी मिले। वैसे तो बिंदु हमेशा से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन डायरेक्टर्स को लगता था कि वो बहुत पतली है और फिल्म में दो रास्ते से ही बिंदु ने नेगेटिव रोल करने शुरू कर दिए। दोस्तों, वैसे तो बिंदु के पिता खुद एक प्रोड्यूसर थे और वो जाना माना नाम हुआ करते थे, लेकिन बिंदु के पिता को उनका एक्टिंग करना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि बिंदु डॉक्टर बने। बिंदु ने अपने स्कूल में कई नाटकों में हिस्सा लिया और उनके दोस्तों ने उन्हें एक्टिंग करने की सलाह दी, पर यह सब कुछ बिंदु के घर वालों को कतई पसंद नहीं था। बिंदु के पिता को जल्द ही बीमारियों में घेर लिया और बिंदु के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। 8 बच्चों में सबसे बड़े बिंदु ने अपने परिवार का पीड़ा उठाया और पिता की मौत के बाद काम करना शुरू किया। एक इंटरव्यू में बिंदु ने बताया था कि उनके पिता ने काफ़ी कर्ज छोड़ा था, जिसे चुकाने के लिए बिंदु ने काम किया और 11 साल की उम्र में ही मॉडलिंग शुरू कर दिया और जल्दी ही फिल्म में एंट्री ले ली। दोस्तों, 11 साल के बिंदु को मॉडलिंग मिली थी और इसलिए क्योंकि उनकी कद काठी 16 साल की लड़की की तरह थी। फिल्म अनपढ़ में उन्होंने माला सिन्हा की बेटी का किरदार निभाया था और एक्टिंग के साथ साथ वो अपनी स्कूलिंग की करती थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात उनके होने वाले पति से हुई। बिंदु की शादी बिजनेसमैन चंपकाला झावेरी से हुई। एक इंटरव्यू के दौरान बिंदु ने बताया कि चंपकालाल उनके पड़ोसी हुआ करते थे और बिंदु और उनकी उम्र में 5 साल का अंतर था। बिंदु हमेशा मिलने का वादा करके नहीं जाती थी और चंपकलाल ने कभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा। दोस्तों, 1969 में इत्तेफाक से रेनू का किरदार निभाने के बाद फिल्म को दो रास्ते में वो नीला का किरदार निभा चुकी थी। दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट थी और उन्हें फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिले। 1972 में बिंदु ने रास्ता से माला का किरदार निभाया। दोस्तों, फिर से उन्हें फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला। 1973 में बिंदु को अभिमान फिल्म में काम करने का मौका मिला। उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ हुई और उन्हें चौथा फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला। जब तक बिंदु स्टार बन चुकी थी, 1973 में आई फिल्म जंजीर, जिसमें विलेन के साथ काम करने वाली लड़की के किरदार में उनका नाम मोना रखा गया था। दोस्तों, उस फिल्म में उन्हें मोना डार्लिंग बुलाया जाता था। यही कारण है कि उन्होंने स्टारडम के चरम पर बिंदु ने मोना डार्लिंग बन सबको चौंका दिया था। इसके बाद 1974 में हवस और 1976 में अर्जुन पंडित में एक्टिंग करने के बाद बिंदु ने अपना स्टारडम स्थापित कर लिया था। फिल्म कटी पतंग में बिंदु का डांस नंबर मेरा नाम शबनम तो शायद आपने देखा होगा। उन्हें उनके शब्दों वाले रोल के लिए जाना जाता था। शादी के बाद ही उन्हें फिल्मों में काम करना शुरू किया और उन्हें सभी हीरोइन का रोल नहीं मिला।
लेकिन कभी उन्हें किसी हीरोइन से कम भी नहीं समझा गया। 1977 से 1980 के दौर में बिंदु को मिसकैरेज और हेल्थ से जुड़ी समस्याओं से गुजरना पड़ा। उनके डॉक्टर्स ने उन्हें डांसिंग करने से मना कर दिया और पर्दे की ये ग्लैमर से वेल पे वही रुक गई और फिर से वो ग्लैमर वर्ल्ड में वापसी नहीं कर पाई। तो इस तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे एक वीडियो को लाइक शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।